वेलकम बैक गाइस टू नाइम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि शाओयन ने अभी के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को अच्छा खासा ऑफेंड कर दिया था और अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ गई थी। और इसके साथ ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जो कि एक पर्सन था बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, वो कहता है डेमोनिक फ्लेम रिफाइनिंग हेवन। और अभी के लिए गाइस अभी के लिए वो किसी किस्म की टेक्निक का यूज़ कर रहा था और इसके साथ ही उसकी बॉडी से बहुत सारी क्रीमी वाइट फ्लेम हर निकल कर हर तरफ फैल जाती है और वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। और अपना शाओयन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि गाइस आसमान से 4 क्रीमी वाइट कर्टन्स हर तरफ फैल चुके थे और अभी के लिए शाओयन और शाओयन का ग्रुप एक साइड में बिल्कुल दुबक कर खड़ा था और सारे एक साथ खड़े थे। इसके साथ ही मास्टर यालाओ को समझ जाती है और वो कहते हैं कि ये फ्लेम अभी के लिए हमें रिफाइन करके ख़त्म करना चाहती है। और इधर अपने शाओयन के एंसेस्टर शाओ चैन जो कि काफ़ी देर से चुप थे, वो कहते हैं कि इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग है और अभी के लिए ये फ्लेम 2 शेंग क्लास के 5 स्टार की पीक की एक्सपर्ट है। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों को ये किसी ने भी नहीं बताया होगा कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की एक्चुअल स्ट्रेंथ है क्या। तो उस फ्लेम की एक्चुअल स्ट्रेंथ 2 शेंग क्लास के 5 स्टार की पीक की स्ट्रेंथ है। तो लो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा सा इजाफा हो गया। अब इसके साथ ही गाइज अपने शाओचन कहते हैं इस फ्लेम को हराना मेरे बस की भी बात नहीं है। अब गाइज पीक 5 स्टार का नाम सुनने के बाद सभी के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि एक फ्लेम भी इस लेवल तक क्या पहुंच सकती है। और गाइज अभी के लिए उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि अभी करे क्या, क्योंकि ये फ्लेम उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी यहाँ पर। अब इसके साथ ही ये सब ये सोच रहे थे लेकिन उसके पीछे गाइज धमाकों की बड़ी बड़ी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो 2 शेंग क्लास के नीचे के एक्सपर्ट्स थे वो खुद ब खुद ही फटी जा रही थी उनकी बॉडीज और वो मरे जा रहे थे वहीं पर और रेड फॉग हर तरफ फैल जाती है। और गाइस अभी के लिए ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की रिफाइनिंग स्केल थी जो कि अपनी फ्लेम की मदद से वो इन सभी लोगों को रिफाइन किए जा रही थी एक एक करके। अब इसके साथ ही अपना शाओयन कहता है कि तुम सभी लोग केयरफुल हो जाओ क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलकर तुम्हारी बॉडी को जला रही है, इसलिए अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करो और कुछ भी ना सोचो, यही तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। अभी के लिए सभी के लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं और वो बचना भी स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उन्हीं के इमोशंस के साथ खेलकर उनको किल किए जा रही थी। अब ये सब देखते हैं कि बहुत कम लोग उसकी इस रिफाइनिंग टेक्निक से एक्सप्लोड हो रहे हैं। तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम 2 शेंग क्लास के नीचे के लोगों की तरफ देखकर कहते हैं कि ये लोग इतने क्वालिफाई नहीं कि मेरे फायर स्लेव्स बन सकें। और इसके साथ ही गाइस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के इशारे से ही 2 शेंग क्लास के नीचे के जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो सारे के सारे ही एक्सप्लोड हो जाते हैं और वहाँ पर खून की फोग हर तरफ फैल जाती है। इधर ये सारा नज़ारा देखने के बाद अपना शाओयन हक्का बक्का मुंह खोले उसकी तरफ देखे जा रहा था और कहता था कि इस पर्सन ने आखिर कौन सा टेरिफाइंग मेथड यूज़ किया है कि ये सारे 80% से भी ज़्यादा 2 जून क्लास के एक्सपर्ट मारे गए। शुक्र है कि मेरे स्काई मेंशन अलायंस के सारे एक्सपर्ट मैंने वापस भेज दिए, वरना आज वो इस बंदे के सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से ही यहाँ पर मारे जाते। इसके साथ ही गाइस वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कहती है कि अब तुम सारे जो कि 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट हो मेरे फायर स्लेव बनने के हकदार हो। अब इसके साथ ही गाइस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं जिसके साथ ही गाइस नीचे लावा में से 10 फायर पिलर्स निकलते हैं और वो फायर पिलर्स जैसे ही फटते हैं तो उनमें से 10 अलर्ट 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट्स बाहर निकल आते हैं। गाइस अभी के लिए शाओयन ने देखकर कहता है कि ये 10 के 10 ही अलर्ट 2 शेंग क्लास के एक्सपर्ट हैं। वाह क्या बात है, ये सारे के सारे इसके फायर स्लेव्स हैं और इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो बंदा है वो 2 शेंग क्लास के 3 स्टार के पीक एक्सपर्ट है। फिर हम देखते हैं हाल ऑफ साल के चीफ की, जिसे ये सारे नज़ारे देखकर उसकी फटे जा रही थी और वो भी बहुत ज़्यादा घबरा चुका था कि अब आने वाले टाइम में क्या पता वो भी इस फ्लेम का फायर स्लेव ही बन जाए। इधर इसके साथ ही हम देखते हैं उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को जो कि हाल ऑफ साल के चीफ की तरफ और बाकी लोगों की तरफ देख अपने फायर स्लेव्स के बारे में कहती है कि ये सारे के सारे अपने टाइम में कहा करते थे कि ये मेरी बनाई हुई सील को तोड़ देंगे, लेकिन देखो तो ये कैसे मेरे पालतू कुत्तों की तरह अभी के लिए मेरे ओबीडियंट फायर स्लेव्स बन चुके हैं और अब अगली बारी तुम लोगों की है। इधर हाल ऑफ साल का चीफ गाइस उसकी तो वो तो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और अभी के लिए वो कहता है कि एक 2 शेंग क्लास के 5 स्टार की पीक एक्सपर्ट है तो उसके साथ 2 शेंग क्लास के 3 स्टार के पीक के 10 एक्सपर्ट हैं। ये इतनी बड़ी लाइनअप जो कि इवन
कि हाला सॉल भी बाहर कभी भी शो नहीं करेगा। अभी के लिए गाइस वो जल्दी से शाओयन और शाओयन के ग्रुप की तरफ देखता है और जल्दी से कहता है चला कर कि हमें अभी के लिए सारे ग्रजेस को बुलाकर अलायंस बना लेना चाहिए, थोड़ी देर करिए और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए, वरना हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा। और वो जानता था कि जियन और गुनैनी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए अभी के लिए वो इनके साथ हाथ मिलाना चाहता था। अब इस पर गाइस कोई भी नहीं बोलता, जिस पर हाला सॉल का चीफ कहता है तो ठीक है, अगर तुम लोग इसे हासिल करना चाहते हो तो मैं इंटर्न नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना ये फ्लेम हम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देगी। जिसके साथ ही गाइस एल्डर हुआ याओ वो भी के लिए हाल ऑफ सॉल के चीफ की बात सुनने के बाद सभी को मशवरा देता है। माना कि हाल ऑफ सॉल वाले हरामी बहुत हैं, लेकिन अभी के लिए ये बंदा ठीक कह रहा है, हमें वक्ती तौर पर एक दूसरे का साथ देना ही होगा इस डिमोनिक लोटस फ्लेम से बचने के लिए। जिस पर गाइस हम देखते हैं याओ क्लैन के एल्डर्स को, ली क्लैन के एल्डर्स को, शी क्लैन के एल्डर्स को वो इस मशवरे पर हाँ में सर ला देते हैं। जिसके साथ ही गाइस जी जूनियर भी कहती है कि हमें अभी के लिए क्या करना चाहिए, जिस पर अपना शाओयन जी जूनियर से कहता है कि हमें हाल ऑफ सॉल के चीफ की अभी के लिए बात मान लेनी चाहिए और कोऑपरेट कर लेना चाहिए इस डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराने के लिए, क्योंकि अभी के लिए सबसे मेन मुद्दा था गाइस इस फ्लेम को हराना। और उसके बाद ये लोग आपस में फाइट कर सकते थे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की बॉडी को हासिल करने के लिए। अभी के लिए पहले वो अपने आप को बचाने के लिए इस फ्लेम को हरा तो लें। अब इसके साथ ही गाइस हाल ऑफ सॉल का जो चीफ था वो शाओयन को बड़े गौर से देखना शुरू हो जाता है और देखता है कि शाओयन मान गया है। तो गाइस इस पर वो थोड़ा हैरान भी होता है कि शाओयन इतनी जल्दी मान गया, और इसके साथ ही वो एक स्माइल के साथ कहता है कि शाओयन तुम तो काफ़ी ज़्यादा हीरोइक हो। अभी के लिए अगर ये बात है तो फ्रेंड्स जो 2 शैंक क्लास के 4 स्टार के ऊपर के एक्सपर्ट्स हैं वो मेरे साथ मिलकर इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर अटैक करेंगे, और जो बाकी के एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ वो भी के लिए इन फायर स्लेव्स को संभालेंगे। जिसके साथ ही शाओयन कहते हैं तो ठीक है, फिर जो फायर स्लेव्स हैं उनको हमारे हवाले कर दो, हम उनको देख लेते हैं, तुम इस फ्लेम से निबल दो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए जियन गुनैनी वो हाल ऑफ सॉल के चीफ के साथ मिल जाते हैं, और इसके साथ ही अपना शाओयन जियन और गुनैनी के दिमाग में थोड़ी सी बात करता है और कहता है कि तुम दोनों इस हाल ऑफ सॉल के बंदे के साथ मिलकर फाइट तो करोगे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से, लेकिन तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को हरगिज यूज ना करना और हमेशा बचे रहना। क्या पता जब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम वीक हो जाए तो ये बंदा तुम लोगों पर ही स्नीक अटैक कर दे, इसलिए केयरफुल रहना। जिसके साथ ही गाइस जियन और गुनैनी हाँ में सर ला देते हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं एंसेस्टर शाओचन को, जो कि शाओयन के पास आकर कहते हैं कि लड़के अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं उसके करीब जाऊंगा तो वो मुझे कंट्रोल कर लेगी और तुमने जो मेरे माथे पर सील बनाई है वो खत्म हो जाएगी उसी टाइम ही और मैं उसके कंट्रोल में आ जाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि मैं उस पर अटैक ना करूं। जिस पर शाओयन कहता है कि एंसेस्टर शाओचन आप भी फिक्र ना करें और ना ही आपको ज़रूरत है फाइट करने की, हमारे पास भी कोई पीछे कार्ड होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आप हमारी हेल्प कर सकें। वैसे भी गाइस अपने एंसेस्टर शाओचन पीछे रहेंगे तो इस हाल ऑफ सॉल का चीफ के साथ वो जो 2 बंदे आए हैं जो कि भी शाओयन के साथ मिलकर फायर स्लेव से लड़ेंगे, उन 2 बंदों के दिलों में शाओचन का डर तो होगा ना कि यहाँ पर ये भी मौजूद है, अगर इन्होंने हैंकी पैंकी की तो ये उन्हें लड़का के रख देगा, कुल्हाड़ा फेर देगा पूरे का पूरा। अब इसके साथ ही गाइस अपने एंसेस्टर शाओचन वो अभी के लिए हाँ में सर ला देते हैं और शाओयन की बात मानते हुए पीछे चले जाते हैं। और अभी के लिए गाइस उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था लगा कि इतने हजारों सालों तक वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के स्लेव बनकर रहे, और अगर शाओयन उसे रेस्क्यू ना करते तो आने वाले टाइम में वो भी एक आम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के स्लेव बन जाते। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, एंसेस्टर शाओचन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा उदास भी थे और बहुत ज़्यादा लोनली फील भी कर रहे थे, क्योंकि गाइस एक तो वो हज़ारों सालों तक इल्यूजन में फंसे रहे, दूसरा ये कि शाओयन ने उन्हें खबर भी दे दी थी कि शाओ क्लैन डिक्लाइन कर दिया गया है, और तो और अपने एंसेस्टर शाओचन इस एरा से भी नहीं थे, इसलिए गाइस वो काफ़ी ज़्यादा उदास थे। इसके साथ ही अपना शाओयन एंसेस्टर शाओचन को ग्रीट करता है और इसका मतलब था कि वो शाओयन और शाओयन के ग्रुप को प्रोटेक्ट भी करें। जिसके साथ ही एंसेस्टर शाओचन समझ जाते हैं कि शाओयन क्या कहना चाहता है, और अभी के लिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अपने एंसेस्टर शाओचन ही थे। और अपने एंसेस्टर शाओचन शाओयन की बात समझते हुए शाओयन से कहते हैं कि लड़के तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे शाओ क्लैन के आखिरी बचे हुए मेंबर हो जिसके पास ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ है, तुम मेरा यकीन करो मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा और तुम्हें अपनी दिलो जान से प्रोटेक्ट भी करूंगा। और अभी के लिए गाइस अपने एंसेस्टर शाओचन पहली बार शाओयन को गौर से देखते हैं और उसका मुशाहिदा करते हैं, और अभी के लिए गाइस वो कहते हैं कि
जब मेरे पास ऐसी ही ब्लड लाइन थी वो भी तुम्हारे पास भी है। और अभी के लिए लड़के तुम इतनी सी एज में इतने बड़े लेवल तक पहुंच गए हो, तुम्हारा टैलेंट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और मुझे मुझे लग रहा है कि तुम अपने इस टैलेंट के साथ चाओ क्लैन को दोबारा से अपनी ऊंचाइयों पर ले आओगे। पास्ट में मैंने बहुत सारी रेकलेस एक्शंस किए जिसकी वजह से मेरे क्लैन मेंबर्स ने मेरी गलतियों को भुगतान किया, लेकिन अभी के लिए हेवंस ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। और अब मैं लड़के तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। इवन कि अगर मुझे अपनी लाइफ की भी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसकी भी कुर्बानी दे दूंगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और अभी के लिए मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि यहाँ पर पूरे 8 एक्सपर्ट्स थे जो कि 2 क्लास के 4 स्टार के ऊपर के एक्सपर्ट थे और वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से लड़ सकते थे। उनमें से एक शाओचेन थे जो कि अभी के लिए लड़ेंगे नहीं। तो अभी के लिए 7 एक्सपर्ट हुए जो कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मुकाबला करेंगे और ये लाइनअप काफ़ी बड़ी थी। अभी के लिए देखो आगे होता क्या है। साथ ही गाइस हम देखते हैं हॉल ऑफ सॉल के चीफ को जो कि सभी के लोगों को अभी के लिए गाइड कर रहा था और लीड कर रहा था। वो आगे बढ़ता है और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और बाकी के जो 7 के एक्सपर्ट्स थे 2 क्लास के 4 स्टार के जिनमें शाओजन का ग्रुप भी शामिल था, वो भी के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हर तरफ से घेर लेते हैं। और गाइस इनके ओरा की वजह से वहां पर भूचाल आ गया था। इतना स्ट्रॉन्ग ओरा और इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी आज तक देखी नहीं गई थी। ये अर्थ शेकिंग बैटल होने वाली थी यहाँ पर। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को जो कि कहती है फायर डीमन हेलबर्ड। तो गाइस एक आग से बना हुआ गंडा सा उसके हाथ में आ जाता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल था और इसके आसपास काफी सारी फ्लक्चुएशन हो रही थी और मैग्मा उड़े उड़े जा रहा था उस गंडासे के इर्द गिर्द। जैसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इन सभी लोगों को देखते हुए कहती है कि मैं हजारों सालों तक यहाँ पर कैद थी, आज जिसने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की वो यहाँ पर मारा जाएगा, वो भी मेरे हाथों। जिसके साथ ही गाइस हॉल ऑफ सॉल का चीफ और बाकी के लोग कहते हैं कि हमें सबको मिलकर अटैक कर देना चाहिए इस पर। इसके साथ ही गाइस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपने गंडासे से एक फायर वेव मारती है और आगे से अपना हॉल ऑफ सॉल का चीफ अपनी ब्लैक फोक से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक नहीं रुकता और अभी के लिए उसकी ब्लैक फोक वहीं पर खत्म हो जाती है। और वो जो फायर वेव होती है वो 7 फायर वेव्स में कन्वर्ट होकर सातों के सातों इंडिविजुअल्स को जाकर टकरा जाती है। और अभी के लिए उन्हें रोकने के लिए ये अटैक काफी था गाइस। साथ ही वो सारे के सारे अपनी किसी दाव स्किल का यूज करके अपनी अपनी फायर वेव्स को वहीं पर रोक लेते हैं और वहां आसमान में 7 बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। और गाइस अभी के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बड़े ही स्किलफुली अटैक्स अपने एनिमीज पर लॉन्च किए जा रही थी। इस तरह के अटैक्स तो आज तक हमने शाओजन को भी करते हुए नहीं देखा। और तो और अभी के लिए गाइस इस खाली अटैक से ही अपने याओ क्लैन के एल्डर याओ फुंगजी और शी क्लैन के एक एल्डर की हालत खराब हो गई थी और उनके कपड़े फट गए थे। इसके साथ ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बड़े ही कोल्डली कहती है ग्रेट ट्रेजेडी हैंड। तो गाइस इसके साथ ही वो अपनी किसी स्किल का यूज करती है जिसके साथ ही गाइस नीचे मैग्मा से बहुत बड़ा हाथ अभी के लिए इन सातों की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और ये अटैक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था और गाइस ये अटैक इतना ज्यादा तेज था कि सातों के सातों इंडिविजुअल्स इसके साथ टकराकर मैग्मा में गिरने वाले थे। और शाओजन ये सारा सीन देखकर हक्का बक्का था और इधर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इन सभी लोगों को कह रही थी कि तुम सारे के सारे मेरे सामने आर्ट लाइक क्रिएचर्स हो। और इधर शाओजन कहता है कि इसके एक अटैक से ही सातों के सातों जो कि 2 क्लास के 4 स्टार के एक्सपर्ट्स थे वो इसके सामने टिक नहीं और अभी के लिए हारने वाले हैं। तो गाइस हम देखते हैं कि वो सातों के सातों इंडिविजुअल्स अभी के लिए उस मैग्मा के अंदर गिर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो मैग्मा होता है वो फटता है और ये सातों इंडिविजुअल्स उस मैग्मा से बाहर आ जाते हैं। और गाइस अभी के लिए वो सारे के सारे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। सेंट्रल प्लेन्स में आज तक उन्हें किसी ने भी इस तरह से मारा नहीं था और ना ही हराया था, लेकिन देखो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उन्हें किस तरह से बजा रही थी ढोल की तरह। अब इधर गाइस हॉल ऑफ सॉल का चीफ जो कि बड़ा हरामी था वो जल्दी से चलाते हुए गुस्से में कहता है कि अगर हम इसी तरह अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करते रहे और ये एक्सपेक्ट करते रहे कि अगला बंदा अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करे तो हम बहुत जल्द मारे जाएंगे। हमें जल्दी से सबको मिलकर पूरी स्ट्रेंथ का यूज करना ही होगा। सॉल के चीफ की ये बात सुनते ही सभी लोग अपने अपने औराज को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं जीएन को जो कि गाइस अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का रेलम ओपन हो जाता है और एक बड़ा सा ड्रैगन वहां पर अपीयर हो जाता है और अपनी जीएन गाइस अपनी फोनिक्स और ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है और उसके बड़े बड़े विंग्स भी बाहर निकल आते हैं। और ये न्यू फॉर्म देखने के बाद हॉल ऑफ सॉल का चीफ कहता है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के पास ये वाली फॉर्म कहां से आ गई। और बिगली गाइस वो बहुत ही ज्यादा हैरान भी था, लेकिन इसके साथ ही वो भी अपनी हैंड स्किल्स को चेंज करता है और अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को अभी के लिए अनलिश करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ ही गाइस बाकी के लोग भी ये सारा सीन देखने के बाद अपनी अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ अनलिश
अनलीश करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पर काले बादल हर सब फैल जाते हैं और ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ पर तूफान आ गया हो। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम दूर खड़े शाओजिन की तरफ देखकर हंसती है और अपने बाकी के फायर स्लेव्स को ऑर्डर देती है कि फायर स्लेव्स अभी के लिए बाकी सभी लोगों को किल कर दो, मुझे इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं। ये जो मेरे सामने 7 लोग खड़े हैं मुझे यही काफ़ी हैं, इनको मैं अपना फायर स्लेव बना लूँगी। अब इसके साथ ही गाइस नीचे वो जो फायर स्लेव्स खड़े थे जो कि और बाकी के लोगों को घेरे खड़े थे वो अपनी आंखें खोल लेते हैं और शाओजिन पर हर तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस अपना शाओजिन और जी जूनियर ये चीज़ देखने के बाद थोड़ा साइड पर हो जाते हैं, उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर फायर स्लेव्स काम आ रहे थे। लेकिन हम देखते हैं डिप्टी हॉल चीफ को, वो भी के लिए हंसता है और कहता है कि छोटे छोटे मेयर स्लेव्स मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और इसके साथ ही वो एक फायर स्लेव्स को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। इसके साथ ही गाइस वो 10 के 10 फायर स्लेव्स एरिया को स्कैन करना शुरू कर देते हैं और वो इन सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं एक साथ ही। इधर शाओजिन कहता है कि तुम 2 शैंक क्लास के 2 स्टार के एडवांस लेवल के बंदे को मेरे हवाले कर दो, मैं इसे संभालता हूँ। जी जूनियर 2 शैंक क्लास के 1 स्टार के इनिशियल स्टार के एक फायर स्लेव को संभाल दिया गाइस और अभी के लिए ये फाइट स्टार्ट कर देते हैं। अभी के लिए शाओजिन फाइट करते हुए अपने लोगों को कहता है कि हमें दूसरों से भी केयरफुल रहना होगा, अब जो दूसरे लोग हैं हमें भी वो स्नीक अटैक कर दें बाद में, जिस पर सभी के लोग हाँ में सर ला देते हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन अपने सामने खड़े फायर स्लेव पर अपनी हैवी रूलर स्वार्ड से अटैक करता है, लेकिन इस रूलर स्ट्राइक का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता बल्कि उसकी बॉडी से एक बड़ा सा मुंह निकलता है और शाओजिन को खाने को दौड़ता है। ये जो देखने के बाद शाओजिन कहता है कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा अजीब है और इसके साथ ही अपना शाओजिन वहां से डिसअपीयर होकर उस फायर स्लेव के पीछे अपीयर हो जाता है और शाओजिन के हाथ से अभी के लिए ब्लैक कलर की लाइटनिंग निकल रही थी और इसके साथ ही शाओजिन कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। अपना शाओजिन अपने दोनों हाथों पर हेवन क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि शाओजिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो इसका यूज कर सकता था दो अपने दोनों हाथों पर। तो गाइस शाओजिन जैसे ही अपनी पाम स्ट्राइक उस फायर स्लेव की बैक पर मारता है तो गाइस उस फायर स्लेव की बॉडी से क्रीमी वाइट फ्लेम निकलती जाती है और अभी उसका असर भी कम हुआ जा रहा था। शाओजिन बार बार अटैक उस पर किए जा रहा था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को जो कि गाइस अभी के लिए 7 इंडिविजुअल से फाइट कर रही थी जो कि 2 शैंक क्लास के 4 स्टार के एक्सपर्ट्स थे और अभी के लिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लिए भी मुश्किल हो रही थी इन सातों के सातों लोगों से फाइट करना एक साथ। और गाइस उस बैटल ग्राउंड के कोई 500 मीटर तक कोई भी वहां पर जा नहीं सकता था, अगर कोई भी जाता तो मारा जाता। अभी के लिए गाइस अपने शाओजिन और शाओजिन का ग्रुप वहां से दूर फायर स्लेव्स के साथ फाइट किया जा रहा था और फायर स्लेव्स को अच्छी खासी दूर भी चटा रहे थे ये लोग। अभी के लिए शाओजिन एक फायर स्लेव्स की बॉडी से पूरी तरह से डिमोनिक लोटस फ्लेम को खत्म करके उसे किल कर देता है। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए थोड़ी देर तक शाओजिन और शाओजिन का ग्रुप पूरे 3 फायर स्लेव्स को मारकर नीचे गिरा देता है। बाकी जो 7 फायर स्लेव बचे थे उनको बाकी के लोगों ने अभी के लिए संभाल के रखा हुआ था, उनसे वो फाइट कर रहे थे। अब गाइस इधर शाओजिन एक फायर स्लेव पर अपने येलो स्प्रिंग पाम का अटैक करता है जिसके साथ ही उसकी बॉडी से जो वाइट क्रीमी वाइट फ्लेम होती थी वो स्कैटर हो जाती है और अभी के लिए गाइस वो काफी ज्यादा स्लो भी हो जाता है और जमीन पर गिरना स्टार्ट कर देता है और शाओजिन समझ जाता है कि इनकी बॉडी में जो सोर्स है वो ये फ्लेम है। और इसके साथ ही गाइस शाओजिन के माथे में वो जो लाइट थी वो फ्लिकर करती है और शाओजिन को एक आइडिया आता है और शाओजिन कहता है कि अगर मैं इन पर अपना स्पिरिचुअल सिंबल यूज कर लूँ तो वक्ती तौर पर मैं इन फायर स्लेव्स को यूज कर सकता हूँ और ये मेरे हक में फायदेमंद भी हो सकता है। इसके साथ ही गाइस शाओजिन उस फायर स्लेव के पास पहुंच जाता है और वहां पर स्पेस को स्टिल कर देता है और वो फायर स्लेव भी वहीं पर जम जाता है अभी के लिए और अपने शाओजिन के माथे में वो लाइट जो शाओजिन को करने को कह रही थी शाओजिन उसी तरह के सिंबल्स उस फायर स्लेव के माथे पर बना देता है गाइस। और ये सिंबल और कोई नहीं बल्कि स्पिरिचुअल सिंबल्स थे जो कि शाओजिन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके बना रहा था गाइस। जैसे ही वो स्पिरिचुअल सिंबल्स उस फायर स्लेव के माथे के अंदर एंटर होते हैं तो गाइस शाओजिन इस काबिल हो जाता है कि शाओजिन उसके बंदे के माथे के अंदर डीपेस्ट पार्ट में देख सके। तो शाओजिन देखता है उस फायर स्लेव के सर के अंदर एक क्रीमी फायर बीड है जो कि गाइस एक बना हुआ है और वही उसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जैसे वो स्पिरिचुअल सिंबल उसके माथे में एंटर होता है तो वो उस बीड को हर तरफ से घेर लेता है और उस फायर स्लेव को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अभी के लिए वो फायर स्लेव शाओजिन के कंट्रोल में आने वाला था। जैसे ही शाओजिन उस फायर बीड को जो कि उस फायर स्लेव के सर के अंदर था उसे आइसोलेट करने में कामयाब हो जाता है तो अभी के लिए गाइस वो जो फायर स्लेव था वो शाओजिन का स्लेव बन जाता है और शाओजिन कहते हैं फाइनली मैं इसे कंट्रोल करने के काबिल हो गया हूँ। और अभी के लिए गाइस अपना शाओजिन कहता है कि अगर मैंने ये 10 के 10 फायर स्लेव्स को अपना स्लेव बना लिया तो ये किसी रॉकेट की तरह हर तरफ बात फैल जाएगी और आने वाले टाइम में मैं हॉल ऑफ साउल को भी इससे डिस्ट्रॉय
सर्वाइव कर पाऊंगा। वक्त के बाद है, ये आइडिया तो बड़ा अमेजिंग है। तो गाइस अभी के लिए आप लोग बताओ, क्या शाओयन ऐसा कर पाएगा, इन 10 के 10 फाइट स्लेव्स को अपना स्लेव बना पाएगा या फिर नहीं। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कल वीडियो लाजमी आएगी, थोड़ा वेट करना। तो अभी के लिए गाइस थोड़ा सा सपोर्ट भी करो ताकि वीडियो रेगुलर आ सके। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रमले प्यारों का बहुत सारा ख्याल भी रखें।